आपने कुछ नोटिस किया? एवरीवन इज लाउड, एवरीवन इज एंग्री, एवरीवन इज फाइटिंग। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। आउटरीच इतना नॉर्मल हो गया है कि साल के 365 डेज आप किसी ना किसी बात पर गुस्सा हो सकते हो। इंटरनेट पर जाकर किसी ना किसी से फाइट कर ही सकते हो, कमेंट्स में गालियां दे सकते हो, रिएक्शन वीडियो बना सकते हो और आपको ढेर सारे व्यूज मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि ये नेचुरल है तो थिंक अगेन। रेज बेट कंटेंट की दुनिया में अगर आपको वायरल होना है तो जरूरी नहीं कि लोग आपको पसंद करें। यही बात औरी, उर्फी जावेद, पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग जानते हैं। रिजल्ट वाज नाइस यार। जो इसी फॉर्मूला से सुपर हिट हुए हैं। उन्होंने आपके गुस्से को, आपके आउटरेज को मोनेटाइज करना सीख लिया और इसी बेसिस पे अपना करियर बनाया है। न्यूज चैनल से लेकर आपके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तक हर कोई इसी फॉर्मूला को यूज करता है और वो है आपका गुस्सा। कभी प्रोटीन की जरूरत पड़े 2 वड़ा खा लीजिएगा, आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। मेरी माँ ने मुझे बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पापा है। How many moons does the earth have? I guess 48 or 56. इंटरनेट लव्स एंगर। युval नोआ हरारी हमारे जनरेशन के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स में से एक हैं। मैं उनकी बुक नेक्सस पढ़ रहा था और मैं एक पॉइंट पर आकर रुक गया। इट सेड YouTube has a problem। पूरे प्लेटफॉर्म पर कुछ सालों पहले हर दिन 100 मिलियन आवर्स वॉच टाइम आ रहा था। 100 मिलियन आवर्स हर दिन, यानी बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा समय के लिए YouTube देख रहे थे। दिस इज गुड न्यूज, लेकिन वो कॉर्पोरेट है कैसा जो लालची ना बने। कंपनी ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा, 100 मिलियन आवर्स पर डे से 1 बिलियन वॉच आवर्स पर डे, यानी 10 गुना ज्यादा। If you're living in India and feel like your income hasn't kept pace with the rising cost of everything around you, this may be the shift you've आवर्स पर डे, यानी 10 गुना ज्यादा। उन्होंने अपने AI एल्गोरिदम्स को इसी टास्क पर लगाया कि देखो कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन से टाइप के वीडियोस को हमें प्रमोट करना चाहिए। अलग अलग रिकमेंडेशन पैटर्न्स ट्राई करो और AI ने कुछ अजीब डिस्कवर किया। 3 वर्ड्स, आउटरेज ड्राइव्स एंगेजमेंट। एजुकेशन, नहीं वो तो बोरिंग है। कंपैशन, एक टाइम के बाद मिस्टर बीस्ट फिलैंथ्रोपी भी एंटरटेनिंग नहीं लगती। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें सबको इंटरेस्ट होता है, सबको गॉसिप चाहिए। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, टेक इंडस्ट्री के इनसाइडर्स ने इसे कंफर्म किया। द सोशल डिलेमा एक एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्री है जिसे नेटफ्लिक्स पर सबने देखना चाहिए। यहाँ सोशल मीडिया के डार्क साइड को एक्सपोज किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में फेसबुक, गूगल, ट्विटर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने ये कन्फेस किया कि वो खुद के बच्चों को अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने नहीं देते। ट्रिस्टन हैरिस गूगल में डिजाइन एथिसिस्ट थे। वो डॉक्यूमेंट्री में कहते हैं, We were the ones who built these platforms and we know how they work. That's why we don't let our kids use them. मतलब ये लोग सोशल मीडिया का असली बिजनेस मॉडल जानते हैं, जो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करके आपका मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे रखने के लिए डिजाइन किया गया है। फेसबुक सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ह्यूमन लैब है जहां आप पर हर रोज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि आप किस बात पर कैसे रिएक्ट करते हो और किस बात पर नहीं। जनवरी 2012 में फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 6 लाख से ज्यादा लोगों के फीड्स को इंटेंशनली मैनिपुलेट किया। उनके फीड पर से सारे पॉजिटिव पोस्ट हटा दिए और सिर्फ नेगेटिविटी फीड की। क्या पता रिसर्च के नाम पर ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम पर आज कर रहा होगा। 2018 में फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम में एक मेजर चेंज लाया। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट को रेट करना स्टार्ट किया। लाइक्स मैटर नहीं करते, क्योंकि लाइक करना कितना आसान है। एक टैप किया और बस हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो लाइक्स मीनिंगलेस हैं। लेकिन अगर कोई किसी वीडियो पर लंबे लंबे कमेंट्स छोड़ता है, किसी के साथ शेयर करता है, तो उसे मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन कहा जाएगा। इन शॉर्ट MSI। आप खुद बाद में इसे सर्च कर सकते हो और सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने ओपन हो जाएगा।
लेकिन इस एल्गोरिदम में एक प्रॉब्लम था कि आखिरकार एल्गोरिदम है तो मशीन ही, तो वो गुड इंटरेक्शन और बैड इंटरेक्शन में डिफरेंस कभी समझ ही नहीं पाया। अगर एक वीडियो में किसी ने कुछ अनाप शनाप बक दिया है और उसके विरोध में लोग कमेंट्स कर रहे हैं, फिर भी फेसबुक ने उसे मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन काउंट करना स्टार्ट किया। इन शॉर्ट, गलत चीजें बोलने के लिए लोगों को रिवॉर्ड मिलने लगा, ज्यादा व्यूज, ज्यादा शेयर्स और ज्यादा एंगेजमेंट, मतलब ज्यादा पैसा भी। आप ही सोचिए, अगर आपके सबसे नापसंद पॉलिटिकल लीडर का कोई इंटरव्यू है या फिर कोई स्पीच है जिससे आप बिल्कुल अग्री नहीं करते, तो आप वहां पर कमेंट्स में जाके आपका डिसएग्रीमेंट जताओगे। एल्गोरिदम को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कितने समय के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो। जितना ज्यादा टाइम आप सोशल मीडिया पर स्पेंड करोगे, उतने ही ज्यादा एड्स देखोगे और उतने ही ज्यादा पैसे ये सोशल मीडिया कंपनीज कमाएंगी। It's that simple. Content that provokes anger scores higher than content that informs. यही सच है। और ये सोशल मीडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमंस का प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि हमें वैल्यू चाहिए, लेकिन असल में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। नहीं तो दूरदर्शन और सनसेट टीवी के डिबेट्स को उन 9 PM डिबेट से ज्यादा व्यूज आने चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई नहीं चिल्लाता, वहां पर सब लोग सिर्फ अपना पॉइंट रखते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है नहीं। जो जितना चिल्लाता है उसकी आवाज उतनी ही बुलंद मानी जाती है, उसका सच सबसे क्रेडिबल लगता है। यही सच है। सोशल मीडिया की भाषा में एंगेजमेंट, टीवी की भाषा में टीआरपी तभी आता है जब आप नेगेटिविटी को बेच पाते हो, और जितना ज्यादा टीआरपी उतना ही ज्यादा रेवेन्यू, और इसका इम्पैक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। सोशल मीडिया हमें ज़ॉम्बीज बना रहा है। एक ज़ॉम्बी क्या होता है? ज़ॉम्बी वो होता है जिसका खुद का ब्रेन काम नहीं करता, वो बस बिना सोचे बिना समझे एक्ट करता है। चलिए ऐसे ही एक ज़ॉम्बी की कहानी सुनते हैं। राजू एक ऐसा ही ज़ॉम्बी है जिसके हर दिन की शुरुआत होते ही वो फोन पर लग जाता है। टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे पहले उसे एक लड़की की रील दिखती है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर गेट रेडी विथ मी का रील बना रही है। पहले तो राजू के मन में लड्डू फूटता है, पहले राजू एंजॉय करता है, लेकिन फिर मॉरल हाई ग्राउंड लिए बगैर वो अपने आप को कैसे रोक सकता है, तो वो कमेंट करता है, तेरा बाप देखेगा तो शर्म से मर जाएगा। राजू अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ दुनिया में नेगेटिविटी फैला रहा है। राजू एक अनप्रोडक्टिव पैराडॉक्स है, क्योंकि उसे ये सारी चीजें पसंद तो है, लेकिन वो एडमिट नहीं करना चाहता कि वो ये एंजॉय करता है। ये ऐसा राजू हर शहर में है, हर सोसाइटी में है, हर घर में है। हो सकता है कि आप ऐसे किसी राजू को जानते हो, या फिर आप ही ऐसे राजू तो नहीं। आपने वो कहावत सुनी होगी, इफ यू वांट टू सी अ मैन्स ट्रू फेस, गिव हिम अ मास्क। और इंटरनेट ने हम सबको ये मास्क दे दिया है। एक्स या फिर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचे तो फिर ये प्लेटफॉर्म सबसे टॉक्सिक प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग अनोनिमस होते हैं, तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं होता, तो हर कोई दूसरे को ट्रोल करने में लगा हुआ होता है। इसे साइकोलॉजी में ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहते हैं। Living in India and struggling to keep up with rising costs while your paycheck stays the same? A breakthrough opportunity लगा हुआ होता है। इसे साइकोलॉजी में ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहते हैं। डिसइनहिबिशन या लैक ऑफ इनहिबिशन एक ऐसा बिहेवियर है जहां आप अपने इम्पल्सेस को रोक नहीं पाते या फिर रोकना चाहते ही नहीं। सिंपल भाषा में ये लैक ऑफ कंट्रोल होता है। इस इफेक्ट की वजह से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को ज्यादा फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं विदाउट एनी फिल्टर्स, क्योंकि उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का कोई डर होता ही नहीं। जब हमारे मन से कॉन्सिक्वेंसेस का डर हटा देते हैं तो हमारे अंदर का एनिमल कैसे बाहर आता है, ये अगले एक्सपेरिमेंट से आप समझ जाओगे। ये है मरीना अब्रामोविक, जिन्होंने 1974 में एक एक्सपेरिमेंट किया। वो इटली के नेपल्स गैलरी में 6 घंटों के लिए बैठी रही, बिना हिले, बिना रिएक्ट करे, एक ऑब्जेक्ट की तरह, और उनके सामने 72 चीजें रखी हुई थी। कुछ हार्मलेस जैसे एक रोज या फिर कुछ फेदर्स, और कुछ हार्मफुल जैसे एक लोडेड गन। ऑडियंस को कहा गया कि आप मरीना की बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हो और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। पहले तो लोग इंटरैक्ट करने से हेजिटेंट थे, लेकिन धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। किसी ने मरिया के कपड़े फाड़े, किसी ने ब्लेड से उनकी नेक पर घाव किए, किसी ने उनकी छाती पर गालियां लिखना स्टार्ट कर दिया,
और किसी ने तो एक लोडेड गन उन पर तान दी। 6 घंटे तक मरिया कुछ नहीं बोली और 6 घंटे बाद एक इंसान की तरह रिएक्ट कर गई। She was traumatized. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी वो एक इंसान की तरह रिएक्ट करने लगी, ये सारे लोग जो उसे अब्यूज कर रहे थे फटाक से उस गैलरी से निकल गए। They didn't want to face the consequences. वो मरिया से आंखें ही नहीं मिला पाए। होता यह है कि जब आप कॉन्सिक्वेंसेस का डर ह्यूमन से निकाल देते हो तो हम बहुत वायलेंट हो सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसी बात का प्रूफ है। हम कभी सोचते ही नहीं कि स्क्रीन के उस पार भी कोई इंसान है। हमारी एक कमेंट से उनके मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है इसकी हमें परवाह ही नहीं होती। डार्क ह्यूमर के नाम पर हम कुछ भी लिख देते हैं एंड वी मूव ऑन। ये रिसर्च पेपर एक्सप्लेन करता है कि ऑनलाइन लोग इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। इसके 6 रीजंस हैं। पहला रीजन है डिसोसिएटिव एनोनिमिटी, यानी लोग अपनी पहचान छुपा सकते हैं। आजकल कई लोग ऑनलाइन एक अलग प्रोफाइल बना देते हैं, एक सेकंड अकाउंट या फिर एक फेक प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल से वो सिर्फ हेट फैलाते रहते हैं। सेकंड रीजन इज इनविजिबिलिटी। जैसे मरिया को लोगों ने एक ऑब्जेक्ट समझा, वैसे ही ऑनलाइन जो इंसान है वो इंसान होता ही नहीं, वो इनविजिबल है। उसके इमोशंस नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, एटलीस्ट ऐसा लोगों को लगता है। तीसरा रीजन है एसिंक्रोनिसिटी, यानी रियल टाइम में फीडबैक न आना। आपने क्रिकेट खेलते हुए जोर से बैट घुमाया, बॉल ऊपर गई और कांच फूटी तो इंस्टेंटली आपको सोसाइटी में सबके सामने डांट पड़ती है। आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको कोई फीडबैक मिलता ही नहीं। अगला रीजन है सॉलिपसिस्टिक इंट्रोजेक्शन। वर्ड भारी है, कुछ नहीं समझेगा, लेकिन भाई आया है समझा के जाएगा। ऑनलाइन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं क्योंकि हम लोगों का टोन समझ ही नहीं पाते, तो हम अजम्पशंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑनलाइन कोई आपसे डिसएग्री करता है तो फिर वो जेंटली डिसएग्री कर रहा है या फिर काफी वायलेंटली, काफी अग्रेसिवली आपसे डिसएग्री कर रहा है, ये हमें पता नहीं चलता। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमसे डिसएग्री कर रहा है वो हम पर अटैक कर रहा है। सिर्फ हमारे ओपिनियंस पर नहीं, हम पर एज अ पर्सन वो अटैक कर रहा है। तो फिर हम डिफेंसिव बन जाते हैं और डिफेंसिव बनने के चक्कर में उससे लड़ बैठते हैं। अगला रीजन है डिसोसिएटिव इमेजिनेशन। ऑनलाइन दुनिया को एक अलग दुनिया मानते हुए लोग अपने एक्शंस के लिए कम जिम्मेदार फील करते हैं। और लास्ट रीजन है मिनिमाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑनलाइन स्पेस में अथॉरिटी फिगर्स की कमी से लोग बिना डर के अपने थॉट जाहिर कर देते हैं। आज सोशल मीडिया इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आप न चाहते हुए भी टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम करोगे और टॉक्सिक ही बन जाओगे। जैरॉन लैनियर सिलिकॉन वैली में तब से वर्चुअल रियलिटी पर काम कर रहे हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सिंस 1980s if you are wondering। उन्होंने एक बुक लिखी है कॉल्ड 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now, जहां वो कहते हैं कि सोशल मीडिया आपका फ्री विल खत्म कर रहा है, आपको एक मॉडर्न डे ज़ॉम्बी बना रहा है। सोशल मीडिया एक स्लॉट मशीन की तरह है, वैसे ही जैसे स्लॉट मशीन्स वेगस में होता है, जहां बिना सोचे समझे लोग पैसे डालते रहते हैं इसी सोच में कि उन्हें जैकपॉट मिल जाए। लेकिन असल में जीत हमेशा सिर्फ कसिनो की ही होती है। द हाउस ऑलवेज विंस। सोशल मीडिया पर हम पैसे तो इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन हमारा टाइम इन्वेस्ट जरूर करते हैं। आप सोशल मीडिया पर इस सोच से आते हो कि आप आपके दोस्तों के टच में रह पाओगे, बट थिंक अबाउट इट, आपको आजकल सोशल मीडिया पर आपके दोस्तों के अपडेट्स आते हैं या किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर के जिसे आप जानते भी नहीं? क्या सोशल मीडिया आपको अपनों से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है या फिर जो लोग पास में हैं उन्हीं से डिस्कनेक्ट कर रहा है? और इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी होता है। आज ज्यादातर जेनजी लोनली महसूस करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजरते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझ ही नहीं सकता और फिर वो लाइफ में एक फेलियर ही बनने वाले हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? कभी सोचा है कि हमारे सराउंडिंग्स का, टीवी का, मोबाइल फोन्स का, सोशल मीडिया का इस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? एडिक्शन की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि एडिक्शन इज फाइंडिंग नो जॉय बट डूइंग इट एनीवे। एक स्मोकर को स्मोकिंग करने से जितना जॉय मिलता है उससे कई ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलते हैं। सोसाइटी से जजमेंट मिलता है, हेल्थ खराब होती है और सब लोग कॉन्स्टेंटली सिगरेट छोड़ दो ऐसे लेक्चर देते रहते हैं। तो उसे मिलने वाला जॉय कहाँ पर है? जॉय तो है ही नहीं। फिर भी वो सिगरेट छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो एडिक्टेड है। सेम गोज विद अल्कोहल, सेम गोज विद ड्रग्स एंड सेम गोज विद सोशल मीडिया। अगर आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स पैदा कर रहा है तो आप एक एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं। क्या होता है एनर्जी ऑडिट? कोई भी एक्टिविटी या तो आपको एनर्जी देती है या फिर आपसे एनर्जी खींच लेती है।
फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो एनर्जी स्पेंड तो होती है, लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आई फील मोर एनर्जेटिक, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स एक फील गुड हार्मोन होता है। एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। आपने रनर्स हाई के बारे में सुना होगा। जब मैराथन में रनर्स बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो थोड़े किलोमीटर्स के बाद उन्हें आदत हो जाती है, फिर उन्हें पेन फील ही नहीं होता, एक मोमेंटम मिलता है, एक मोटिवेशन की तरह। इसे ही हम रनर्स हाई कहते हैं और ये एंडोर्फिन्स की वजह से ही होता है। वैसे ही मेरे स्टूडियो में कैट्स हैं। जब भी मैं मेरे कैट्स के साथ खेलता हूँ तो फिर वो बहुत क्यूट हरकतें करते हैं। हम उन्हें हमारे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं और पूरा स्टाफ उनसे बहुत प्यार करता है। ऐसे एक्टिविटी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो हमें रिलैक्स करता है और हमारा स्ट्रेस कम करता है। जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, अपना एनर्जी ऑडिट करो। चेक करो कि सोशल मीडिया यूज करने पर आपको सिर्फ डोपामीन मिलता है या फिर कुछ और भी, और यूज करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है या फिर आपकी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो जाती है। हो सकता है कि कुछ एप्स आपके लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो तो उन्हें रख दीजिए, और जो एप्स आपसे एनर्जी छीन रहे हैं उन्हें Every second you wait, someone else is collecting the profits meant for you. All across India, ordinary people have already replaced their monthly salary within a few days. This program is open exclusively to Indian citizens. उन्हें डिलीट कर दीजिए। डिलीट टॉक्सिक सोशल मीडिया फ्रॉम योर लाइफ। आज चाइना ये समझ चुका है कि सोशल मीडिया एक सोशल इंजीनियरिंग टूल है जिससे समाज के पूरे जनरेशन के आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसीलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चाइना में बैंड है। यहाँ तक चाइना का खुद का टिकटॉक भी चाइना में बैंड है। उन्होंने चाइना में टिकटॉक का भी एक स्पेशल वर्जन बनाया हुआ है जहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट होता है। और आज तो एआई की वजह से सोशल मीडिया पर क्या रियल है और क्या नहीं, इसमें अंतर भी नहीं पता चलता। कल मैंने वीडियो देखा कि राखी सावंत कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पिताजी हैं, और उसने ट्रंप का डीप फेक अपलोड कर दिया जहां ट्रंप कहता है कि राखी सावंत मेरी बेटी है। I just found out something tremendous. My daughter is in India. Her name, Rakhi Sawant. Rakhi, Daddy's coming. Make India great again. अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट एआई का शिकार हो सकता है तो आप और मैं क्या हैं? हमारी न जाने कितने फोटोज, कितने वीडियोस, ऑडियो के साथ एआई के पास रेडी हैं, जिन पर एआई ट्रेन करता है और आगे जाकर हमारे क्लोन्स बना सकता है। और आप ही सोचिए कि क्या ये एआई क्लोन्स पॉजिटिव होलसम कंटेंट बनाएंगे या फिर हेट फैलाने का या फिर स्कैम करने वाला कंटेंट जिनसे उनका सबसे ज्यादा फायदा हो। दिस इज अ डेंजरस फ्यूचर। वीडियो का एंड मुझे एक स्टोरी से करना है। ये स्टोरी उस जमाने की है जब सोशल मीडिया था ही नहीं। 1983 में कोल्ड वॉर पीक पर थी। यूएसएसआर और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर पावर्स थे और दोनों के न्यूक्लियर वेपन्स बस एक बटन के दूरी पर थे। ऐसे सिचुएशन में सोवियत यूनियन का एक मिलिट्री ऑफिसर था, स्टैनिस्लाव पेट्रोव। उनका काम था न्यूक्लियर मिसाइल की वार्निंग सिस्टम को मॉनिटर करना। एक रात उनके सिस्टम ने उन्हें एक अलर्ट दिया। यूएस ने रशिया पर मिसाइल लॉन्च कर दिए। पूरा प्रोटोकॉल ये कहता था कि तुरंत रिटालिएट करो और न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। अगर पेट्रोव ने बिना सोचे समझे गुस्से में रिस्पॉन्स किया होता तो आज शायद दुनिया का नक्शा कुछ और होता, या फिर शायद दुनिया ही नहीं होती। पूरी मानवता आज एक न्यूक्लियर विंटर में जी रही होती। एक न्यूक्लियर वॉर कैसी होगी इसके बारे में हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर उस समय पेट्रोव ने शांति और लॉजिक से सोचा। उसे लगा कि शायद ये सिस्टम का एरर भी हो सकता है। उन्होंने हाई कमांड को बता दिया कि ये एक फॉल्स अलार्म हो सकता है और रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट, कुछ समय बाद ये कंफर्म हो गया कि सिस्टम ने एक्चुअली में एक फॉल्स अलार्म दिया था, एक गलत सिग्नल डिटेक्ट किया था और यूएस ने कोई मिसाइल लॉन्च नहीं किया था। एक इंसान की शांति भरी सोच ने पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर तबाही होने से बचा लिया। सोचिए, अगर उस जमाने में हमारे न्यूज चैनल्स होते हैं जो हर मोमेंट पर न्यूक्लियर बॉम्ब, तबाही, डिस्ट्रक्शन वाला कंटेंट टीवी पर चलाते रहते, या फिर ट्विटर होता जहां बॉट्स एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, तो फिर चांसेस आर कि उसका इम्पैक्ट पेट्रोव के डिसीजन मेकिंग पर भी हो जाता। वो भी इम्पल्सिवली एक्ट करता और दुनिया ही नहीं होती। दुनिया एग्जिस्ट करती है क्योंकि सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि एक रशियन उतना नेगेटिव नहीं था जितना मूवीज हमें आज दिखाते हैं, और हमें ये बात याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो ये याद रखो कि सोशल मीडिया कंपनीज चाहती हैं कि आप ज़ॉम्बी की तरह घंटों के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करो। अगर इस वीडियो का एक मैसेज है तो फिर वो यही है, डिलीट सोशल मीडिया बिफोर इट डिलीट्स योर टाइम।
इट डिलीट्स योर हैप्पीनेस, इट डिलीट्स योर पीस ऑफ माइंड। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।